क्या बोल रहे थे ये बताओ पहले। अभिजीत क्या कह रहे थे? वही कहे कि अगर आंधी भी आएगी हम नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। इस मौसम में भी धरना होगा। आ जाओ आ जाओ, क्या भाई बारिश में डटे हुए पहलवानों, आ जाओ इधर। अरे बताओ तो, आ जाओ, शर्माते क्यों? तुम्हारी अगर आवाज बोलना नहीं सीखोगे युवा, अगर युवा की आवाज बंद हो गई तो फिर क्या ही बात है। लोग समझते हैं युवा बोल नहीं सकता। बताओ इधर आ जाओ, खड़े रहो ऊंचाई पे, खंबे से दूर रहना बस, इधर को लगा दो कहीं करंट वगैरह हो। ये बारिश में बेटा जिस तरह से तुम लोग डटे हुए हो, और हाँ दोनों बोलो, सारे लोग बात तो पीछे, तो क्या तुम्हें लगा कि अब बचना चाहिए या ठंडा चाहिए? होगी बारिश, देखा जाएगा। भाई ने बोला आने का तो आने का। देखिए 12 बच्चों ने सुसाइड किया और ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है। तो अगर हम अभी भी इनके लिए खड़े नहीं हो पाए, बारिश क्या चीज है? बारिश तो कुछ भी नहीं है, ये तो छोटी सी एक ऑब्स्टिकल है। अगर हम इसको भी ओवरकम नहीं कर पाए फिर तो कुछ फायदा ही नहीं ना हमारे प्रोटेस्ट। शिवेंद्र जी जरा पूछे कि किसानों के जुड़ने से कितने किसान जुड़े हैं, कितना उनको एक्साइटमेंट लग रहा है, कितने सपोर्ट उनको लग रहा है कि उनको मिलने वाला है? किसानों के जुड़ने से उनके अंदर किस तरह का जोश है? अभी जिस तरह से कुछ किसान भी आकर के जुड़े और मंच से बोले भी, और अभी भी कुछ किसान वहां पर है, तो सब किसान जुड़े यहाँ के। हालांकि अध्यक्ष आए थे, काफी बुजुर्ग थे। किसानों के बच्चे नहीं है, किसानों के बच्चे भी नीट का पेपर देंगे ना। ये किसान क्या है? इंसान ही तो एक तरीके से, फर्क नहीं पड़ता ना। आप किसानों को बुला रहे ठीक है, बट उनके बच्चे भी है, वो भी नीट का पेपर दे रहे हैं। बेटा जिस तरीके से सरकार जब देखती है, तो सरकार भी संकेतों की, केवल एक किसान का ही प्रोटेस्ट था जिसके सामने पीएम मोदी झुके थे। हाँ बिल्कुल। और जब किसान आपसे एक होता है कि युवा है, जब मंच पे किसान आता है, मजदूर आता है, तो एक संदेश जाता है कि सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं किसानों के बच्चे ही। यहाँ पे आप देखेंगे किसानों के अलावा इससे पहले हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के नारे भी लगे थे। कल परसों की बात है, तो हम सब साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसे किसानों को मुस्लिमों को अलग नहीं मान, सब लोग जो भी अफेक्ट हुए हैं वो सब यहाँ है। बिल्कुल नागेंद्र जी, बच्चे जो बात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये सब, चूंकि जब स्टूडेंट की बात आती है ना, तो उसमें कैसे पता करोगे ये किसान का बच्चा है, ये मजदूर का बच्चा है, ये उसका जो है व्यापारी का बच्चा है, ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है। यूपीएससी एस्पायरेंट भी आने वाले थे, बहुत सारे अलग अलग पक्ष के लोग आने वाले थे, और इस पूरे प्रोटेस्ट को और बड़ा बनाने वाले थे। जो ये प्रोटेस्ट 300 लोगों से शुरू हुआ था रात को, जब हमें याद है सबसे पहले दिन। बात छोड़ दीजिए, क्या उन्हें आज सोचिए कि बारिश अगर हो रही है, उन दृश्यों को दर्शकों को दिखवा दे। मैं चाहता हूँ जरा देखिए, बस मैं इससे आगे कैमरा नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये आप देखेंगे दूर का, तो आप उधर मंच पे देखेंगे अभिजीत को आप तिरंगे में देख सकते हैं। और अगर मैं साइड में ना कर पाऊं, लेकिन क्योंकि आपको देखेंगे, जो आपको अगर देख पाए मंच की तरफ, और अभिजीत इधर भी आएंगे, तिरंगे में लपटे हुए अपने आप को। अभिजीत अपने आप को तिरंगे में लपेटे हुए हैं, हाँ, और अपने छोटा सा माइक हाथ में, और उस तरफ दूसरी तरफ जो है कुछ लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो लोग आज मिल रहे हैं। मंच पर जो प्रमुख नेता, इस समय किसान नेता भी बोल रहे हैं मंच पर। और ऐसा नहीं है, आपको जो लोग दिखेंगे, आपको कई यहाँ पर डटे हुए देखिए स्टूडेंट भी आपको दिख जाएंगे, और ये तो कुछ छतरी लेकर के। देखिए समर्थन एक चीज शिवेंद्र जी ऐसा लगा, जब बच्चे बात कर रहे थे, दे फेल्ट सो अटैक्ड, लगा जैसे उनको हमने अटैक किया जब ये पूछा कि आपके साथ अब किसान भी जुड़ रहे हैं। मतलब वो एक श्रेणी नहीं बनाना चाहते, वो बस ये क्लैरिटी रखना चाहते हैं कि भाई इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है। क्योंकि किस तरह से सब लोगों को बदनाम किया जाता है, या किसानों को भी बदनाम किया गया था जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें खालिस्तानी बुलाया गया। पूरी की पूरी सेना जो है, आईटी सेल पीछे लग जाता है लोगों को बदनाम करने के लिए। टूल किट तो असली सरकार का होता है, लेकिन नाम लिया जाता है कि टूल किट जो प्रोटेस्टर्स है उनका। तो अभी ये वजह है क्या कि बच्चे थोड़ा सा संयम बनाए हुए हैं, खुल के नहीं बोलना चाहते कि अलग अलग गुट के लोग, अलग अलग पक्ष के लोग, अलग अलग प्रताड़ित लोग सब आकर के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए एक चीज आपको बताओ नागेंद्र, यहाँ पर क्या है, आंदोलन बीच में कई हुए, और उन आंदोलनों में क्या हुआ, कई बार कोई नैरेटिव बनाया गया। जब ये आंदोलन हुआ तो इसमें पहले ही दिन कई तरीके से, सबसे पहले जो फॉलोअर आए, तो कहा गया 22 मिलियन में तो बहुत सारे फॉलोअर पाकिस्तान के हैं, इस तरह से टारगेट किया गया। तो इनको वहीं से पता लगा गया कि हम घेरे तो जाएंगे। फिर एक मुस्लिम, 2-4 मुस्लिम युवक किया, और वो नाश्ता खाना बांटते दिखाई दिए, और एक आध स्टूडेंट थे जो विभिन्न छात्र संगठन में आए हुए हैं,
तो फिर ये बताया गया कि देखिए देखिए ये तो मुसलमानों का और लेफ्ट का जो है पीछे से फंडेड मामला है। तो जी। अब इन चीजों को जब उन्हें लगा तो लगा ये पॉइंट हमें घेरने के बनाए जाएंगे, तो ये लोग हो गए सतर्क। अब सीधी सी बात है, अब मामला जो है वो सीधा सीधा है स्टूडेंट पे, जी। और स्टूडेंट और बेरोजगार, इनकी क्या जाति धर्म देखोगे? अब जी। ये पता तो लगेगा नहीं। अगर हम यहाँ किसान की बात कर रहे हैं, मैं भी, हालांकि मेरे पिता जो है आते तो गांव से ही, मैं भी गांव से आता हूँ, मेरा जी। खानदान पहले किसानी ही था। बाकी मेरे चार माँ बाप जो है चाचा ताऊ जो है फौज में है, तो अब मैं कहूँ कि मैं फौजी से का भतीजा हूँ, मेरे पिताजी सरकारी का, मैं किसान का हूँ, हम सब है तो ना कहीं ना जी। कहीं। तो हिंदुस्तान 80% किसान था, तो किसान के ही बच्चे हैं। जी। तो वो ये बात हमारे लिए मीडिया की दृष्टि से बड़ी मतलब हो सकती है, अरे भाई हम कह दे देखिए किसान भी जुड़ गए। अरे किसान तो पहले ही जुड़े हुए हैं, जबकि उनके बच्चे तो इसमें ही हैं, तो हम जी। अलग से क्या बता रहे हैं। लेकिन हाँ, हमें कहना पड़ता है इसलिए कि वो जो आंकड़े लगाए जाते हैं, जी। यार ये चार युवा दौड़ रहे हैं, किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन करा, तब सरकार को झुकना पड़ा, अब तो झुक नहीं रहे हैं, और कोई संगठन तो आ नहीं रहा है। लेकिन क्योंकि लोगों ने देखा था जब 2012-13 में जिस तरह आंदोलन जी। हुआ था निर्भया जी। कांड के बाद, तो उसमें भी यही हुआ कि तमाम लोग आ रहे हैं, इस संगठन उस चलिए, लग रहा है संगठन, लोग नौकरी छोड़ के आ रहे हैं। हमारे जी। साथ है भी कुछ लोग, अगर बोलना चाहे जी। जो जी। बात मैं कह लग रहा रहा है हूं, थोड़ी इधर आइए। बारिश भी, थोड़ी बारिश अगर नहीं हो रही हो तो आगे बढ़ने का कोशिश मैं करें, जाऊंगा अगर बारिश अभी। थोड़ी रुकी है तो। बारिश हल्की जरूर हुई है, लेकिन जी। कैमरे के लिए बहुत खतरनाक ओके। है, आप समझ सकते हो, जी। क्योंकि जी। वो बूंदाबांदी कम हुई है हमारे कितने साथ। लोग और हैं, एक, थोड़ा ये भी आइडिया दीजिएगा, सवाल आने आप लगे हैं, कैमरे में कितने देख लोग पा रहे हैं पहुंचे क्या? हैं? हाँ आप जी, हम देख आपको पा रहे देख हैं पा रहे हैं। तस्वीरें? हमारे साथ एक शख्स है, वो भी यहाँ पर खड़े हैं, और मैंने इसलिए बुला लिया क्योंकि कोई आंदोलन हो उसमें वो बात तो होती है भेदभाव की, उसको ये आंकड़ा दिया जाता है कि इस तरीके से किया गया। ये आंदोलन आपको क्या लगता है? अब जीत जीत के की जाति पूछी जाती है, कमेंट में भी लोग पूछते हैं हमारे दर्शकों में कोई कि जाति क्या है, ये जाति क्यों पूछते हैं? ये आपकी टोपी देख करके, अंदाज लगा के, क्या ये करने की क्या कोशिश होती है? ये सरकार गुंडों की सरकार हो गई। ये गरीबों के बारे में सोचती नहीं है। ये जितनी भी पब्लिक है, ये सब अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हक की बात तो कोई करने के आएगा ही नहीं अब, तो इसलिए अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अब देखते हैं सरकार कहाँ तक हम कई बार कई ऐसे मतलब कैमरा लिया और उसके बाद में खास तौर से आपकी टोपी लगे वालों की फोटो ले ली और उसे वायरल करा, और उसके बाद बता दिया भाई असलियत ये है इस आंदोलन की, ये लोग जो है अपना गेम खेल रहे हैं। तो ये इसके पीछे क्या लगता है, क्या प्लानिंग होती होगी? अपने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आना पड़ता है लोगों को। मैं अपने नहीं, बच्चों जो के ये फ्यूचर के वीडियो इस तरह के बना के, खास तौर से आपको चुन के वीडियो बना रहा, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी। और मेरे ख्याल से ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं ना, हमें देख के उठाए जाते हैं, हमें टारगेट बनाया जाता है कि भाई वहां से फंड आ रहा है, कि वहां से मदद आ रही है, कि वहां से, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुस्तान है, सबका है, सबका है, सबका है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। बहुत देर बात करूंगा तो लोग मुझे भी कहेंगे तुमने ही फंड ले लिया इनसे। तो सवाल जो है, तो लोगों को कपड़ों से पहचाना जा रहा है। हाँ, तो बेटा आओ, आप भी आओ, बोलना चाहते आओ तो। युवा अगर प्लान क्या है, महिलाएं थोड़ा नहीं बोलेंगी, थोड़ा लड़कियां बित्ते नहीं को बोलेंगी, सुन पाए, थोड़ा आवाज खोलो, बताइए क्यों बोल क्या पाओ, मन क्या क्या प्लान तुम्हारा? है आगे, सीजेपी का तो क्या प्लान है, कुछ जो पता बोलना चल रहा चाहता है? आप कुछ कहना चाहते हैं, आइए। अब हम पूछ लेंगे सबसे, किसान हो, मजदूर हो, कौन सी हो। जब लोग जानना ही चाहता है तो बता ही देते हैं, क्या हो, किसान हो, मजदूर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, बता दो। सर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट है, जिसमें मेरा बस सीधे यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। अब हम नहीं पूछेंगे, क्योंकि यूपीएससी जो क्रैक करता है और जो भी कोई इस ओहदे पे आता है, फिर वो जात धर्म से ऊपर हो जाता है। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि 2026 का जो एग्जाम हुआ था, आप लोगों ने जितने भी टीचर्स के द्वारा, और हम लोगों ने, मैंने खुद पेपर दिया है, और जिसने पेपर एग्जाम सेंटर पे दिया उसको पता है कि एग्जाम सेंटर पे किस लेवल का पेपर था, कि सिलेबस जो यूपीएससी ने खुद पहले से डिसाइड किया उससे हट के पेपर, कुछ क्वेश्चन डाले थे सिलेबस में। आपको लगता है कि उसमें भी बहुत सारे कुछ गेम करा के, आप ये बोलना चाहते हो? हाँ, उसमें ये है कि जिनका तुक्के में अगर कुछ क्वेश्चन ठीक हो गए वो तो क्लियर कर गए, और जिनका मेहनत वाले बच्चों थे, जिनका मेहनत से सिलेबस तैयार कर गए थे, वो सिलेबस में क्वेश्चन आए नहीं। अच्छा, तो उन बच्चों के लिए एक मैं मौका समझ हुआ गया। आप तब बोलो, आप तो यूपीएससी के स्टूडेंट हो, तो जाहिर सी बात लास्ट अटेम्प्ट का तो थोड़े में बड़ा हो जाता है। ये बताइए कि
जब आप यहाँ आए अभी तो किस समय बारिश होने से पहले आए बारिश होने मैं लगभग 1 बजे तक यहाँ आ चुका था। आपको लगा था कि बारिश के बाद यहाँ रुकेंगे या भाग जाएंगे बारिश में? मैंने यहाँ नहीं, लोगों के ऊपर क्या लोगों को विश्वास है कि यहाँ पर बारिश में भी मौजूद हैं और कोई भी नहीं यहाँ से गया नहीं है, सब इधर उधर अपना। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.